हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एडुकेशन एक्के में आज हम सीखेंगे चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3.1 का ये पहला नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। देखिए ये आकृति है, ये आकृति ऐसा आकृति है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा और ऐसा, मतलब टोटल 8 आकृति है। ठीक है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर करना है। देखिए प्रश्न है, साधारण वक्र के आधार पर करना है, साधारण बंद वक्र के आधार पर करना है, बहुभुज के आधार पर करना है वर्गीकरण, उत्तल बहुभुज के आधार पर करना है वर्गीकरण, अवतल बहुभुज के आधार पर करना है वर्गीकरण, मतलब चुनना है। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब होता है। तो देखिए साधारण वक्र क्या होता है। ठीक है, तो इसको बारे में बताते हैं। देखिए साधारण वक्र वो जो लाइन से भी बने, ये लाइन है, लाइन से भी बने, और वो जो क्या कहते हैं उसको, ये देखिए सर्किल से भी बने। ठीक है, ये सर्किल है, ऐसे बने या लाइन से भी बने। सिर्फ एक सर्किल हो, उसके अंदर कोई एक आकृति ना हो, कोई सर्किल ना हो, ना कोई उसमें कोई सर्किल किसी सर्किल रेखा को काट रहा हो या लाइन को काट रहा हो, किसी भी लाइन वाला आकृति में, जैसे कि ये है लाइन वाला आकृति, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वक्र। देखिए ये साधारण वक्र एकदम सीधे सीधे है, ये भी देखिए एकदम सीधे सीधे, ये भी एकदम ये है, ये देखिए इसको देखिए, ये तो है एक, लेकिन इसके अंदर एक और आकृति है, तो ये साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, और ये देखिए एकदम ये सीधे है, मतलब कि ये सर्किल है, इसके अंदर कोई आकृति नहीं है, यहाँ से जुड़कर एकदम यहाँ से यहाँ फिर यहाँ तक आ गया है। ये साधारण वक्र है क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि ये सीधे है, एकदम एक ही लाइन में जुड़ा है, एक ही लाइन से शुरू है और एक ही लाइन तक गया है, और इसके अंदर कोई आकृति नहीं है, तो ये है साधारण वक्र। ये भी देखिए ये एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये है साधारण वक्र। ये भी एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी है साधारण वक्र, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये यहाँ कट रहा है। ठीक है, साधारण वक्र नहीं है। ये भी देखिए ये एक रेखा एक दूसरे रेखा को काट रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यहाँ भी, मतलब कि टोटल काट रहा है, तो ये साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, तो साधारण वक्र कौन कौन है, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है। ठीक है, चलो तो मैं इसको लिख देता हूँ उत्तर में कौन कौन है। उत्तर ए, साधारण वक्र में कौन कौन है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर है, ये 4 नंबर हो गया, 4 नंबर है, और 5 नंबर है, नहीं 4 नंबर नहीं है जी, 4 नंबर नहीं है, एक गलती से लिखा गया, 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर कट दिया। 5 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 6 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 7 नंबर है, बस 1 2 3 4 5, हाँ 5 ठो आकृतियाँ है। ठीक है, अब क्या है, साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र पूछ रहा है। देखिए साधारण बंद वक्र कौन कौन है। साधारण बंद वक्र ऐसा समझ लीजिए जो साधारण वक्र है वही साधारण बंद वक्र है। देखिए ये कहीं से भी खुला है, कहीं से खुला नहीं है, ये भी नहीं खुला है, ये भी नहीं खुला है, ये भी नहीं खुला है, तो जितने भी साधारण वक्र है वो साधारण बंद वक्र है। उत्तर लिख दे रहा हूँ, साधारण बंद वक्र ये है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, सेम टू सेम लिखा जाएगा, जो साधारण वक्र है वही साधारण बंद वक्र है, तो ठीक है ना, सेम होता है। 5 नंबर है, और ये 6 नंबर है, और ये हो गया 7 नंबर, इसमें भी 7 छोड़ा था, 7 नंबर है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, बहुभुज कौन है।
बहुभुज को देखिए, बहुभुज कौन कौन है इसमें। देखिए ये अनेकों देखिए ये जो बहुभुज होता है वो सिर्फ लाइन से ही बनता है, इससे सिर्फ लाइन से ही आकृति बनता है, ना कि सर्किल से, ना कि सर्किल से, सिर्फ लाइन से बनता है। तो देखिए ये 1 नंबर है, 2 नंबर है और 4 नंबर है, ठीक है। इसमें सिर्फ लाइन बना है, लाइनिंग से। इसमें किसी भी मतलब लाइन के कटाव या प्रतिच्छेदित या कटान बिंदु से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बहुभुज इसलिए भी है कि इसमें बहुत सारे भुजाएं होती है। देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा है, ये भुजा है, इसको इसी से इसको क्या कहते हैं, बहुभुज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है, 1, 2 और 4 नंबर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर में सी नंबर, बहुभुज, बहुभुज। कौन कौन है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर नहीं है, ये है क्या है, 4 नंबर है। ये जो है 3 आकृति ही बहुभुज है। अब देखिए इसमें डी नंबर आता है। डी नंबर क्या पूछ रहा है, छोटा वाला डी है ना। चलिए डी नंबर में पूछ रहा है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज अब क्या है, ठीक है ना। उत्तल बहुभुज का मतलब आप समझिए इसमें क्या होता है। उत्तल बहुभुज का मतलब देखिए, ये जो है उत्तल बहुभुज है, ये एक सिंगल ही मात्र एक उत्तल बहुभुज है। बताएंगे कैसे, देखिए कैसे। किसी भी बहुभुज आकृति में उसके शीर्षों, ये जो हो गया शीर्ष, उसके शीर्षों के बिंदुओं को आमने सामने मिलाने पर, देखिए इसको अभी तो मैं फिट नहीं लिया हूँ, आमने सामने मिलाने पर, देखिए इसको हम आमने सामने मिला रहा हूँ ऐसे ही फ्री हैंड, फिट नहीं है अभी। आमने सामने मिलाने पर, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, कोई बात नहीं। आमने सामने मिलाने पर जो रेखा बन रही है उसे हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है। जो कि वो आकृति के अंदर है, जो कि आकृति के अंदर है, जो आकृति के अंदर है विकर्ण, उसे हम क्या कहते हैं, उस आकृति को हम क्या कहते हैं, उस आकृति को हम कहते हैं उत्तल बहुभुज। मतलब कि जो विकर्ण जिस बहुभुज में जो विकर्ण आकृति के अंदर बने उसे हम कहते हैं उत्तल बहुभुज, ठीक है। ये उत्तल बहुभुज है। तो मैं यहाँ सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। हाँ देखिए इसमें कितने विकर्ण बने हैं, 2, एक ये है और ये है, ठीक है। जितनी 8 आकृति है, 8 आकृति में ये एक ही आकृति है जो कि उत्तल बहुभुज है, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, उत्तल बहुभुज। मैं थोड़ा समय बचाने के लिए सारे मतलब आकृतियों को पूरा मतलब कि इसी उत्तल बहुभुज के में पूरा मतलब कि अथी नहीं किया। अगर करने से क्या फ़ायदा, ये सिर्फ एक ही है तो एक ही को मैं बताया। चलिए वैसे तो मैं सारे प्रश्नों को मैं पूरा सेक्शन बाई सेक्शन बता ही रहा हूँ। उत्तल बहुभुज कितने हैं, सिर्फ एक है। कौन नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। वो हर प्रश्न के जो है मतलब जो पूछ रहा है वो सेक्शन बाई सेक्शन, वो तो सब सारी इसमें तो आ ही जाएंगे। चलिए सेक्शन बाई सेक्शन समझने से फ़ायदा होता है, क्योंकि एक बात अगर अंदर दिमाग में जाएगी तो अच्छे से कंसेप्ट पूरा होगा। अगर लगूंगा सबको बताने एक साथ तो खिचड़ी बन जाएगी, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। इसलिए सेक्शन बाई सेक्शन समझाता हूँ कि क्योंकि दिमाग और प्रश्न हल्का रहे। चलिए
ई नंबर क्या है? अवतल बहुभुज। देखिए अवतल बहुभुज कौन कौन से हैं? देखिए इसमें अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसमें वैसी बहुभुज की आकृति, ऐसे बोलना है, ऐसी बहुभुज की आकृति जिसमें शीर्षों की, ये जो शीर्ष है, शीर्षों की बिंदुओं को मिलाने पर, देखो इसको मिला रहा हूँ, मिलाने पर आकृति के बाहर बने वो रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको विकर्ण नहीं कहते हैं, लेकिन जो ये आकृति के बाहर बन रहा है, मतलब कि आकृति के बाहर बने या अंदर, इसको हम विकर्ण नहीं कहते हैं। इसको भी विकर्ण नहीं कहते हैं, इसको भी विकर्ण नहीं कहते हैं। लेकिन जो विकर्ण आकृति के बाहर बने, जिस बहुभुज में जो विकर्ण आकृति के बाहर बने, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज। ये है अवतल बहुभुज। तो देखिए ये अवतल बहुभुज हो गया एक नंबर। और देखिए इसमें और एक है जो अवतल बहुभुज होगा, ये 4 नंबर है। देखिए इसमें आकृति के बाहर बन रहा है ना, तो ये अवतल बहुभुज है। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उत्तर में लिख दे रहा हूँ, ई नंबर है अवतल बहुभुज। कितना नंबर है? 1 नंबर है और 4 नंबर है। अब चलिए 1 नंबर हो गया। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? ठीक है ना, कितने विकर्ण हैं? तो दिया है ए नंबर, एक समउत्तल चतुर्भुज, एक मतलब पूछ रहा है कि एक समउत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। बी नंबर है, एक समषष्ठ भुज में कितने विकर्ण होते हैं, यही पूछा है। और एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो बताना है इसको। चलिए हम बताते हैं। अभी तो मेरे पास फिट नहीं है, ठीक है, तो मैं फ्री हैंड से ही बनाऊंगा। कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें नाप नहीं देना है, ना सेंटीमीटर देना है, सिर्फ बताना है कि कितना है। ठीक है, मैं आप लोगों को मैं सिर्फ पार कर ही बता दे रहा हूँ, फ्री हैंड। देखिए एक समउत्तल, मैं पहले से ही एक आकृति जो है 3 आकृति में बना के रखा हूँ, क्योंकि समय बचे। जैसे कि अभी तो समय ज़्यादा हो रहा है, 12 मिनट का हो गया है, 13 मिनट का। देखिए एक समउत्तल चतुर्भुज में विकर्ण 2 होते हैं। समउत्तल देखिए एकदम समान होते हैं, एकदम समान वर्गाकार जैसा। चतुर्भुज 2 होते हैं। देखिए विकर्ण है। विकर्ण के बारे में तो मैं फर्स्ट वाले प्रश्न में बताया हूँ कि विकर्ण क्या है, विकर्ण किसे कहते हैं। विकर्ण के बारे में तो बता ही दिया हूँ कि किसी भी बहुभुज चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में, ऐसे बोल देते हैं, किसी भी बहुभुज या चतुर्भुज में मतलब कि जिस आकृति में, बहुभुज वाले जिस आकृति में उसके शीर्षों के, ये शीर्ष है, शीर्षों के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। देखिए विकर्ण, यही विकर्ण है। विकर्ण 1 हो गया, विकर्ण 2 हो गया। इसको यहाँ पे हम A B C D से भी संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 2 हो गया। बी नंबर देखिए, बी में कितने होते हैं? बी एक समषष्ठ भुज, इसमें देखिए कितने होते हैं। अभी हम बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, समषष्ठ भुज कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइनें हैं, 6 लाइनों से बना है ये, मतलब 6 रेखाओं से बना है, इसीलिए ये क्या है समषष्ठ भुज। ये समषष्ठ भुज है। अब दिखाएंगे इसमें कितने विकर्ण होते हैं। ये देखिए विकर्ण 1 हो गया। विकर्ण की परिभाषा तो हम बता ही दिए हैं, 2 प्रश्न में हो गया, इसके पिछले वाले में भी और इसमें भी हो गया है, तो अब मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ। और देखिए 2 हो गया और ये 3, देखिए 3 विकर्ण
3 हो गए। अब यहाँ से देखिए ये 4 हो गए, 4 और यहाँ से ये 5 और ये हो गया 6, एकदम कोने पे आना चाहिए। 6 फिट नहीं है इसीलिए, स्केल नहीं है इसीलिए ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, फ्री हैंड है ना इसलिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 और ये देखिए सीधे जाएगी 6 7 हो गया, 7 और ये 8 यहाँ आएगा कोने पे एकदम 8 हो गए। और ये देखिए यहाँ से ये आएगा यहाँ पे 9। कितने हो गए? 9 आकृति मतलब 9 विकर्ण, 9 विकर्ण हो गए। इसमें कितने हैं? 2 विकर्ण हो गए, 1 और 2। और देखिए सी नंबर में, देखिए सी नंबर में कोई विकर्ण नहीं होगा, अभी बता रहा हूँ। देखिए क्योंकि किसी भी त्रिभुज, बहुभुज, किसी भी मतलब कि उत्तल बहुभुज हो या समउत्तल त्रिभुज हो, मतलब कि कोई भी उसके अगर आमने सामने देखिए मतलब जैसे त्रिभुज है, किसी भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, समउत्तल हो या अवतल भुज हो, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी बहुभुज में देखिए जो ये क्या है, शीर्ष है, इसको कोने को शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष के आमने सामने अगर कोई शीर्ष ना हो, आमने सामने शीर्ष के आमने सामने अगर कोई शीर्ष ना हो तो उसमें कोई भी कर्ण नहीं बनती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई शीर्ष नहीं है, तो जहाँ आमने सामने शीर्ष नहीं होती वहाँ कोई मतलब कि विकर्ण नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नहीं बनेगा, 0। इसमें 0 होता है, त्रिभुज में 0 होता है। चलिए, तो ये 2 नंबर प्रश्न हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। तो देखिए ये 3 नंबर प्रश्न है। उत्तल चतुर्भुजों के कोणों की मापों का योगफल क्या है? उत्तल चतुर्भुजों के कोणों की मापों की योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? हाँ, वो कोई भी हो, उत्तल हो, उत्तल चतुर्भुज हो या अवतल चतुर्भुज हो, उसमें कोणों की माप 360 डिग्री ही होता है। इसलिए मैं हाँ लिखा हूँ, पहले से ही लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ हाँ होगा क्योंकि किसी भी चतुर्भुज को हम ये सिंबल दे देते हैं। किसी भी चतुर्भुज का कोणों का माप 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, ये डिग्री है, 360 डिग्री होता है। तो हो गया ये 3 नंबर प्रश्न। अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, देखिए मैं इस वीडियो को बहुत ही लंबे समय के बाद छोड़ा हूँ क्योंकि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उसको बहुत ही ज़्यादा समय दे दिया। ठीक है, 12-13 दिन मैं उसको लगातार टाइम दिया हूँ। वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पुलिस का है, मेरा अक्टूबर में एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। ठीक है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा समय मैं उसको पूरा समय दूंगा, मतलब कि 4-5 घंटे उसको दूंगा और इसको भी बनाने में पूरा समय दूंगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ साथ चलता रहे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को मेरा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।